माहौल तो अब कहीं तो मतलब सरकार बदलना चाहिए। 500 की बोरी 2500 की हमने खरीदी डीएपी की। तो इस वजह से नाराजगी। भाई यहाँ तो अनिल जैन ने 10 साल में 2 तगाड़ी तसला नहीं डाला मट्टी का, और बकाया काम तो खत्म है। क्या बदलाव की आहट है? नहीं, जैसे जीत होगी संपूर्ण है। पार्टी से उनका कोई लेना देना नहीं है। उन्हें तो खुद के लिए टिकट का उन्हें टिकट नहीं मिल रहा है, इस कारण वो विरोध में है बस। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर टीकमगढ़ न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनिल श्रीवास। खबर टीकमगढ़ की चुनावी चौपाल इस समय पहुंच चुकी है निवाड़ी जिले में। निवाड़ी जिले के अंतर्गत आने वाला ग्राम मडोर में हम मौजूद हैं। मडोर जिले का एक बड़ा ग्राम माना जाता है और यहाँ पर हम चुनावी चौपाल लगाए हुए हैं। हमारे साथ काफ़ी लोग मौजूद हैं जिनसे हम लोग आज चुनाव का रुख जानेंगे और समझेंगे क्या लग रहा है इस बार, नजरिया किसको इस बार राज तिलक होना है। भैया चाचा, क्या नाम है आपका? मेरा जगदीश। उसको नहीं पकड़ना। हाँ, मैं जगदीश आदिवासी हूँ। यहाँ तो अभी जो समय चल रहा है कि वह रोशनी यादव का मतलब ज़्यादा कांग्रेस पार्टी से सदस्य मतलब चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही हैं। अभी उन्हें टिकट नहीं मिला है। अगर वे लड़ रही हैं तो यहाँ पे जो आदिवासी समाज है वो रोशनी यादव जी को देंगे। वो यहाँ पर आदिवासी समाज की कितनी वोटिंग होगी कुल मिलाकर? 400 के लगभग। टोटल वोटिंग कितनी है? 400। टोटल वोटिंग 2000 पूरी टोटल। भैया वोटिंग कितनी है आज? 2200 के समथिंग, जिसमें से 400 आदिवासी के लोग हैं। 400 हो, 420 हो, 450 के बीच में। आप बताइए क्या लग रहा है माहौल इस बार? माहौल तो वक्त बदलाव का लग रहा है। कैसा बदलाव? कमलनाथ आ रहे और केंद्र में राहुल गांधी आ रहे। केंद्र में राहुल गांधी आ रहे हैं। पूरी आशा है हमें। क्या है भैया, जैसे बहुत झील लो यार, ज़्यादा झील नहीं पा रहे। कैसे? देखो आज हमारे गांव में जो पंचायत को चबूतरा है, देखो ये बेकार है। आज बैठे थे 10 आदमी को बैठ रहे होते हैं। पहले कैमरा पर्सन से कहूँगा पंचायत का एक बार चबूतरा जरूर दिखाएं। कौन सा चबूतरा है ये जिससे पत्थर रखे हैं? कांग्रेस का प्राप्त में हुआ जब से इसकी कोई मरम्मत नहीं हुई। कोई भी मरम्मत नहीं। ये सड़कें देखो, वहाँ पर नाली नहीं बनी आज तक। नहीं। तो इस बार इससे बदलाव की आहट है। अच्छा, पृथ्वी है यहाँ से नहीं, वो तो पूरा हमें दिखाई रहो। क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? कमलनाथ सरकार आ रही, कोई रोक नहीं। कैसे आएगी? वो तो हम पूरी एमपी में जब जा रहे हैं, हर जगह केवल बदलाव चाह रहे हैं। पंजाब उनको भी देखेंगे। अगर वो 5 साल नहीं करेंगे तो तीसरी को ले आएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है आप कांग्रेस पार्टी की सदस्य हैं? हम किसी की पार्टी, हम तो आम आदमी हैं। हमें क्या करना, हम तो अपना काम करें। किसान आदमी है, हम तो अपनी किसान आदमी हैं। हमें क्या करना किसी से। चलिए आएंगे आपके पास। दादा इधर आइए। क्या नाम हो गया आपका? प्रीतम सिंह। क्या लग रहा है इस बार माहौल? इसका माहौल तो अब कहीं तो मतलब सरकार बदलना चाहिए। क्यों बदलना चाहिए? क्यों बदलना चाहिए? 1200 की बोरी 2500 की हमने खरीदी डीएपी की। तो इस वजह से नाराजगी है? और नाराजगी बिल्कुल है। नाराजगी किससे है? जो विधायक हैं या फिर के जो राज्य में हैं उनसे? अरे तो जो मतलब यहाँ के विधायक हैंगे, जो हमारे सोसाइटी में खाद आ रहा हो उसका पता भी नहीं चल रहा कि कहाँ चला जाता है कहाँ जाता है। 1200 की कीमत की हमें 2500 रुपये देना पड़ी। कहा कि हम और तो खेत सूख रहा हो। तो विधायक जी खा गए क्या डीए? अरे तो लो, जो विभाग के को खा गो। कौन खा गया आपके हिसाब से? अरे तो आपके जो सोसाइटी के हैं तो भी कार्यकर्ता है तो भी को खा गो। किसकी मदद से खा गए भी, जो कि हमने 2500 की लेने पड़ी यूपी से। आपका मतलब है अनिल जैन के द्वारा जो सब करवाया गया है? हमारे यहाँ तो अनिल जैन ने 10 साल में 2 तगाड़ी तसला नहीं डाला मट्टी का, और बकाया काम तो खत्म है। तो इस बार बदलाव की आहट है? हमारी तो बदलाव की हट है। कांग्रेस को वोट देंगे। अच्छा, आपके भैया आप बताइए, आपके मडोर ग्राम में कितना विकास अभी तक हुआ होगा? अभी तक तो हमारे मडोर ग्राम में बिल्कुल विकास नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं हुआ? बिल्कुल जितना भी किया, कुछ समय पहले किया था तो दीपनारायण सिंह यादव पूर्व विधायक हैं, उनने किया था। और अब तो बस यही है कि सिर्फ हम लोग तो कांग्रेस समर्थक हो गए हैं। कांग्रेस आएगी, उन्हीं को वोट देंगे, उन्हीं को चुनेंगे। और अभी तो हमारी निवाड़ी विधानसभा में टिकट क्लियर है नहीं, लेकिन हमें चेहरा नहीं देखना, हमें तो सिर्फ पंजा देखना, सिर्फ पंजा पर वोट। अगर हमारे यहाँ कांग्रेस की हमें बढ़त नहीं दिखेगी तो हम सपा में वोट देंगे, लेकिन हम इस सीट को नहीं खोगे, क्योंकि ये सीट हमारी कांग्रेस में जाएगी। इसलिए हमें अपना वोट खराब नहीं करना है। हमारी जो भी हम क्या वो है कि हमारी ये सीट सपा की भी आएगी और कांग्रेस की हमारी कोई बार रही तो हमारी सपा की भी सीट
कमलनाथ नो ही जाए। चलिए हमारे साथ और भी लोग हैं, बदलाव के लिए हम जानेंगे क्या कहते हैं। भैया आप युवा हैं, नौजवान हैं, यहाँ से आपके कुछ लोग ग्रामीण हैं जो कह रहे हैं कि बदलाव की आहट इस बार है। क्या आपको लग रहा है बदलाव की आहट है? नहीं तो क्या लग रहा है फिर आपको? हमें तो लग रहा है अगर माननीय अनिल जैन जी को टिकट मिलता है तो उनकी तरीके से जीत होगी, संपूर्ण तरीके से। अभी एक कल या परसों शायद एक कार्यक्रम हुआ था कुशवाहा समाज का, जिसमें कहा गया था राशन चोर निवाड़ी छोड़, अनिल जैन के लिए कहा गया था। इस पर क्या कहेंगे? हमारा सिर्फ कहने का मतलब ये है कि जो कुशवाहा समाज के कुछ नेता हैं जो कुछ वो अपने लिए ही सिर्फ राजनीति में रोटी सेंक रहे हैं अपनी, उन्हें तो सिर्फ खुद का दिख रहा है, पार्टी से उनका कोई लेना देना नहीं है। उन्हें तो खुद के लिए उन्हें टिकट नहीं मिल रहा है, इस कारण वो विरोध में है बस। चलिए हमारे साथ और भी लोग हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे। दादा क्या लग रहा है इस बार माहौल आपके ग्राम में? अरे भैया माहौल को हमें का सवाद है, वो कहाँ जा रहे हैं आप? नेता है। तो क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार आनी चाहिए? सरकार तो हमारी समझ से कांग्रेस की आनी चाहिए। कैसे आनी चाहिए? कांग्रेस क्यों आनी चाहिए? परेशान है आदमी, बहुत परेशान है। कैसे परेशान है जी बताइए। अब ऐसे परेशान है कि कहूँ राशन, कहूँ फासन, दुनिया की बिजली विभाग को बिल खा रहा है, अनाप शनाप बिल दे रहा है, आदमी कहाँ से क्या करे किसान। अच्छा राशन भी खा रहे हैं? कौन खा रहे हैं राशन? अरे अब तमाम राशन भाई, लेकिन जो है कि सरकार बल्द नहीं चाहिए, तब जनता भर गई। तो फिर किसको देखना चाहते हैं विधायक? अब विधायक तो वैसे आपकी बात हो कांग्रेस आना चाहिए। कांग्रेस से किसको विधायक देना चाहते हैं निवाड़ी? हमका हाँ, और कांग्रेस ना आए तो हमका सपैया जाए, दो में से कोनो आ जाए। लेकिन बीजेपी को वोट नहीं देना है। अरे बच्चे खा के नार जाए, हाँ मरे जा रहे हैं, बहुत परेशान है। हाँ मोमो को जीवन बीजेपी में गरीब आदमी बच्चा पढ़ा पढ़ा के तरस्त हो गया है। लास्ट की बात यह है कि बच्चा मजदूरी करने पड़ रहा है। अभी देखिए, अभी जो बिल माफ भाई जो लगातार दे रहा है उनका कुछ नहीं है, और जिनने 3-3, 4-4 साल से उनका बिल माफ कर दिया, और जो दे रहा है उनको बेचारे को कुछ भी नहीं मिला। जो गरीब आदमी बिल दे रहा है उनको तो उनका बिल की कोई गिनती नहीं है, और जिनके मतलब 3-3, 4-4 साल से उनके अभी 2-3 दिन में पूरे माफ कर दिए गए। हाँ मकान लाइट की, हाँ वो मैं अभी भाई बिल, और जिनके जो लगातार दे रहा है उनका पैसा किसी भी मतलब खाते में नहीं जा रहा उनको, ठीक है, जो आदमी दे रहा हूँ। 60,000 वो तो खा गया, अभी 40,000 बकाया है। बताओ भाई के दिए थे 60,000 बिजली विभाग की, माने लाइट की 60,000 पछले गए थे, हो गए 60,000 दे चुके नगद कैश, और ऑनलाइन नहीं की। वो 40,000 और जब 1 महीना 2 महीना बाद ऑनलाइन की, जब 2 बार में की, अब वो ब्याज को दे है, वो 40,000 फिर आ गया। बोली वो विधायक जी के, विधायक जी ने बोल दिया था कि नहीं अब इतने दे दो 60, तो तुम्हारे सब माफ है, छूट मिल गई। 40,000 फिर लिख के आ गए, हाँ 40,000 फिर लिख के आ गया। बताओ कितने मारे थे। तो यहाँ कहाँ गड़बड़ी लगी आपको? यहाँ गड़बड़ी लगी, बिजली विभाग जो यही काम कर रहे हैं, बिजली विभाग वाले। फिर आपने दोबारा नहीं कहा विधायक जी से? अब दोबारा कहा होगा भैया ने, लेकिन अब कोई समझ में नहीं आई। बहुत परेशान, जब इतने घूमे पेट्रोल बारी तब तो 2 बार में ऑनलाइन पैसा करी, पहले तो करे ही नहीं है। बोले तुम्हें क्या करने, हम जवाबदार हम बैठी, तुम्हें क्या करने, हम जवाबदार हम बैठी। रसीद ही नहीं दी, बड़ी मुश्किल में रसीद जो है 2 महीना दोहरी, तब हमें रसीद मिली। वो 60,000 चले ही गए, वो ब्याज बढ़ गया, ब्याज बढ़ने के बाद 40,000 फिर लिख के आ गए। बोले तुम्हारे जो है इतने में हो जाएगा, छूट मिलेगी तुम्हें, लेकिन 40,000 फिर लिख के आ गए। बताओ क्या करें, सबरी थोड़ी थोड़ी ज़मीन है, सारी चीज़ें हैं, परेशान किससे लड़े? किसान लड़ तो सकता नहीं है किसी सरकार से, कर्मचारी है, ये परेशानी है। यहाँ पे हमारे साथ नौजवान हैं जिनसे समझाने के। भैया क्या लग रहा है इस बार माहौल? इस बार अनिल जैन का माहौल लग रहा है, बीजेपी आएगी। दादा तो बुराई कर रहे हैं अनिल जैन की। दादा तो बुराई करेंगे, क्यों कर रहे हैं? अब पास में ओरछा, उनकी मानसिकता है। ओरछा में जाके देख लो, एक आदमी का 6-6 हज़ार रुपये बिल आ रहा है, यहाँ 100 रुपये बिल दे रहे हैं, और क्या कर सकते हैं। और सरकार अपने घर से थोड़ी दे देगा, बहुत अभी माफ भी हो गया है। बिजली का बिल केवल 100 रुपये ही आ रहा है गाँव में, केवल 100 रुपये। तो क्या आपका मतलब दादा झूठ बोल रहे हैं? नहीं, उनका पुराना बिल है, वो भी अपनी जगह बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन अब पुराना नहीं है उनका, वो अलग चीज़ है। लेकिन वर्तमान में 100 रुपये बिल आ रहा है मकान का, ओनली 100 रुपये। यहाँ बगल में उत्तर प्रदेश है, सटा हुआ क्षेत्र है, वहाँ मकान बिल 1 महीने का 5,000 के समथिंग आता है। यहाँ 100 रुपये है, फिर भी जनता परेशान है। अब परेशानी की तो ये समस्या है।
कांग्रेस वाले हैं जो अभी वो बोल रहे हैं 1500 रुपये हर प्रति महीने देंगे, तो क्या पता अगर सरकार बनने के बाद कौन जवाबदारी लेगा ये 1500 रुपये देंगे। पहले वो कह रहे थे पकड़ना नहीं हो सकता। हाँ। पहले वो कह रहे थे कि 10 दिन गिनना आप कर्जा माफ़ कर देंगे, लेकिन हम लोगों का कर्जा माफ़ तो हुआ नहीं था, तो हम कैसे वादा मान लें उनका कि वो सत्य बोलती हैं। कांग्रेसी झूठा वादा करती हैं, झूठ बोलती हैं। चलिए आपके पास आएंगे, भैया कह रहे हैं 100 रुपया बिल आता है। 50,000 माफ हुए थे, हर आदमी के 50,000 हुए थे। उन्होंने ये कही थी कि 5 साल में 50,000 रुपये माफ करें। एक में उनकी कुछ लोगों ने सरकार में से भाग गए, सुबह सरकार गिर गई। इनने कौन से कर्ज माफ कर रहे हैं? इनने तो कही थी कि मोदी जी आएंगे 1500 रुपया लाएंगे, हर किसी को 15 लाख रुपया दे मिलेंगे, मिले एक करके 13 महीना सरकार रही तो ये रोड जितना है, ये रोड सिर्फ कांग्रेस सरकार ने डलवाया था। ओरछा से चकरपुर तक सिर्फ कांग्रेस सरकार ने। कौन से विधायक थे उस समय पे यहाँ पर जिसने डलवाया? यहाँ पे तो जैन ही थे, लेकिन मंत्री जी थे, कैबिनेट मंत्री ब्रजेंद्र सिंह राठौर जी, अब जो कि वो एक्सपायर हो गए हैं, स्वर्गवासी हो। हाँ, तो उन्हीं ने लाइट सब लगवाया। बताइए। हाँ, जो कुछ भी यहाँ किया है, पुल रोड हर चीज ये ब्रजेंद्र सिंह ने किया है यहाँ पे। और दूसरे नंबर दीप कांग्रेस पार्टी के आज जितना मंदिर है, ये सड़क है, तो आज रोड डरो जो दीपक की बदौलत है, दीप नारायण की। आज अबे आए थे मंदिर को पैसा दे गए, हर काम दीप नारायण ये 2 जनन ने इस गांव के लिए किया। और आज जो गांव अगर है, मतलब जो कुछ भी चीज दिख रही है आज गाँव में, तो ये 2 जनन की देन है, तीसरी किसी ने देन नहीं किया। तो भाजपा वो कांग्रेस या फिर सपा? हमने आपसे कहा कि कांग्रेस या सपा, क्लियर बताइए। सरकार हमें कांग्रेस की चाहिए, बस सीधी बात, कांग्रेस की सरकार। आपको किसकी चाहिए? मुझे कांग्रेस की सरकार चाहिए, और मैं तो ये कहता हूँ वोट भी मेरा कांग्रेस पे जाएगा और सरकार भी कांग्रेस की चाहिए। तो कुल मिलाकर हम थे निवाड़ी जिले के एक बड़ा ग्राम है मड़ोर, जहां पर इस बार बदलाव की आर्ट है। यहाँ के लोग बाग कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार चाहिए, और बदलाव इस बार देखना पड़ेगा बदलाव होता भी है या नहीं, या सिर्फ बातें हैं। पब्लिक क्या अगर बदलाव की चाह रही है तो बदलाव हो भी सकता है। कैमरा पर्सन नीरज के साथ अनिल श्रीवास, खबर टीकमगढ़, मड़ोर।